हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज चर्चा करेंगे डायोड क्या है। और ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 1N4007 5408 6A4, इस तरह के ज़्यादातर आम भाषा में जो यूज़ होता है AC डायोड और DC डायोड। AC डायोड क्या होता है, DC डायोड क्या होता है। जैसे कि ये एक SMP सप्लाई है, तो इसमें आपने देख रहे होंगे ये ब्रिज लगा हुआ है AC साइड में, ये डायोड लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर जैसे दिखते हैं डायोड, ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। तो जो मेन है AC डायोड होते हैं फ्रेंड्स, तो जो नॉर्मल AC होती है उसको DC बनाने के लिए होते हैं। और जो DC डायोड आम भाषा में कहे जाते हैं, एक्चुअल में उसका नाम होता है हाई फ्रिक्वेंसी डायोड। हाई फ्रिक्वेंसी डायोड जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादातर लिखा होता है, जैसे कि ये FR है, SR है। और ये एक तरह का डायोड आता है शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड जो होता है, तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का डायोड होता है, लेकिन इसको भी हाई फ्रिक्वेंसी डायोड में यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसको जब हम हाई फ्रिक्वेंसी डायोड में यूज़ करते हैं, एज ए हाई फ्रिक्वेंसी डायोड यूज़ करते हैं, तो इसके जो लॉसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। UF 5408 ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। और जो नॉर्मल हमारी 220 AC आती है, उसको अगर हमें DC में कन्वर्ट करना है, तो ये 1N5408 ये भी 3 एम्पियर का है फ्रेंड्स। और ये भी 3 एम्पियर का है 5408, लेकिन ये UF है और ये 1N है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्रेंड्स 1N4007 डायोड में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने काफ़ी लोगों की गलतियां देखी है कि अगर कहीं पर हमें 1 एम्पियर या 2 एम्पियर की सप्लाई बनानी है, तो हम लोग करते क्या है कि डायोड का जो करंट कैपेसिटी है उसको ढंग से चूज़ नहीं करते हैं। वोल्टेज तो कर लेते हैं चूज़, क्योंकि हाई वोल्टेज के डायोड तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन डायोड ज़्यादा लगाने में कंजूसी कर देते हैं। तो हम जितनी पावर चाहिए होती है DC सप्लाई में, उतनी पावर हमें मिल नहीं पाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे कि इसको हम ले लेते हैं 1N4007, ये 1N4007 डायोड है। ये फ्रेंड्स 1 एम्पियर का डायोड है, ठीक है। अब हमें कोई पावर सप्लाई बनानी है 1 एम्पियर की, तो क्या ये डायोड ठीक रहेगा? अब उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि कंटिन्यूस हमें 1 एम्पियर की पावर लेनी है उससे, या कभी कभी 1 एम्पियर की पावर चाहिए। अगर कंटिन्यूस हमें 1 एम्पियर की पावर उससे चाहिए, तो हम ये डायोड लगाएंगे तो ये ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं और ये ख़राब हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम 2 एम्पियर का डायोड उस पर लगाएंगे, अगर कंटिन्यूस हमें 1 एम्पियर का पावर चाहिए। तो इसीलिए जहाँ भी हम डायोड लगाएं, मैंने देखा है अक्सर बैटरी चार्जर लोग गांव में बनाते हैं, तो 5 एम्पियर का चार्जर होता है और सिंपल एक पेयर फुल ब्रिज बनाते हैं, तो 1-2 डायोड लगा देते हैं केवल 5408। तो ये तो 3 एम्पियर का डायोड है, और जो चार्जर बैटरी चार्जर है वो 5 एम्पियर का दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने दिन चलेगा डायोड? ये बहुत दिन नहीं चलेगा डायोड। तो इसकी जगह पे हम 6 से 4 लगाएं, और जब बैटरी चार्जर है और 5 एम्पियर तक उसका करंट जाता है, तो ये भी काम नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक 6 से 4, क्योंकि ये 6 एम्पियर का डायोड है 6 से 4। तो हमें करना क्या चाहिए, 6 से 4 पैरेलल में 2 डायोड लगाना चाहिए। यानी कि सिंपल सा मेथड है कि डायोड अगर 1 एम्पियर का है, तो उससे अगर हमें कंटिन्यूस करंट लेनी है, तो 50% ही करंट हम लें उससे, तो वो लाइफ लॉन्ग काफ़ी चलेगा। और अगर हम जितनी एम्पियर का डायोड है उससे एम्पियर लेंगे, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी पे। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो SMP पावर सप्लाई होती है, जैसे कंप्यूटर की SMP सप्लाई होती है, तो ये इस तरह के डबल डायोड भी उसमें लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर नहीं है फ्रेंड्स, ये डायोड है। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। MUR जहाँ लिखा दिखे आपको, U दिखे या MUR लिखा दिखे, तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये 1560 है, और 1560 इसका मतलब है कि ये 15 एम्पियर और 600 वोल्ट का डायोड है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है, जैसे कि इस सप्लाई में मैंने लगाए हुए हैं। MUR 1560 ही ये डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर। तो हाई फ्रिक्वेंसी डायोड फ्रेंड्स ज़्यादातर SMP सप्लाई में ही आपको देखने को मिलेंगे। और AC साइड में हमें इस तरह का ब्रिज या 5408 या 4007
या इस तरीके का ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रिज, ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है। तो इसमें कई एम्पियर के ब्रिज आते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये है 406, 10 एम्पियर के ब्रिज है, 6A4 है, 6 एम्पियर का डायोड है। तो अगर हमें पूरी करंट 6 एम्पियर लेनी है तो हमें लगभग ये 2 या 3 डायोड लगाने पड़ेंगे, तभी हम पूरी करंट इससे ले सकते हैं। जिसपे FR, SR, UF, UR, MUR या U होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी डायोड होते हैं। और जो 1N4007, 1N5408, 6A4 इस तरह के डायोड होते हैं, वो नॉर्मल डायोड होते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।